देश बदला चाहता है, हर हाल में बदला। जहां पूरा देश एकजुट है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी एकजुट हैं। लेकिन एक नेता है जिसका पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और बयानबाजियां लगातार चर्चा में बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी को लेकर माना जाता है कि वो एक कम्युनल नेता है, वो धर्म विशेष के लिए ही बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद एक देश के हक में मोर्चा संभाला हुआ है, उससे हर कोई हैरान है। हम आपको ओवैसी के आज हर वो बयान दिखाने वाले हैं जिसकी लगातार चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। शुरुआत हम उस बयान से करेंगे जिसमें वो पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को आईना दिखाते हैं। अब हुआ क्या था वो भी आपको बताते हैं। हुआ ये था कि पहलगाम हमले के बाद अफरीदी ने कहा था कि जहां आतंकी हमला हुआ वहां आपके 8 लाख सैनिक हैं, क्यों कोई फौजी लोगों को बचाने नहीं आया? खुद ही ब्लंडर करते हैं, खुद ही लोगों को मरवाते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि वो जिंदा हैं। इस तरह से ना करें। अफरीदी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के एम्बेसडर होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को लेकर मेरा बहुत मजबूत स्टैंड है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। अफरीदी का बयान क्या आया, ओवैसी आग बबूला हो गए। उन्होंने मोर्चा संभाला और अफरीदी को जोकर कह दिया। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत की बराबरी पर नहीं है। ओवैसी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान का जितना बजट है उतना तो भारत का मिलिट्री का बजट है। पाकिस्तान आतंक का गढ़ है और वो अवैध पैसों के जरिए आतंकवादियों को पाल रहा है। पाकिस्तान को कमजोर करना बहुत जरूरी है। ओवैसी कहते हैं बरसों पाकिस्तान ने अपने मुल्क में भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। ये लश्कर तैयबा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की नाजायज औलाद है। फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत देश के संविधान का आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि अगर किसी रियासत पर बाहर से हमला होता है तो उसे रोके। सुनिएगा। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज अ कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। कौन है जी इन्हें? कौन है इन्हें? नाटक है ये, छोड़ो ना। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन्हें। कौन है इन्हें? नाटक है ये, छोड़ो ना। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। तो शाहिद अफरीदी जितना स्टाइल मार रहे हैं, ओवैसी ने एक शब्द जोकर कहा और शांत करा दिया। इतना ही नहीं, हमले के बाद ही ओवैसी लगातार हमलावर हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सिंध में या तो हमारे लिए पानी बहेगा या फिर भारत वालों का खून। जवाब देने का मोर्चा खुद ओवैसी ने संभाला और कहा ये बचपने की बातें करती हैं। उनकी मां को उनके ही घर में आतंकवादियों ने मारा था, क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या कह रहे हैं? ओवैसी ने सीधे सीधे बिलावल भुट्टो को उनकी पुरानी बातें याद दिला दी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बड़ा बयान दिया। कहा मेरी मांग है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से डालना जरूरी है। ये एक ऐसी संस्था है जो देखती है कि कौन सा देश आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। सुनिए। भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते
और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा उनकी। उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। ओवैसी तो ओवैसी हैं, वो इतने पर ही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद है, पाकिस्तान आतंक का गढ़ बताया उन्होंने। ओवैसी कहते हैं कि तुम भारत से आधा सदी पीछे हो। अब जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत से आपका वक्त आधा घंटा पीछे है, लेकिन आधा घंटा नहीं, आधा सदी भारत से तुम पीछे हो। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर भी नहीं है। ओवैसी जिस तल्ख लहजे में पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं वो कोई सामान्य बात नहीं है। चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है, हर कोई इसकी बात कर रहा है। उन नेताओं को भी ओवैसी ने पीछे छोड़ दिया जो खुद को बड़ा देशभक्त बताते रहे हैं। सुनिए कुछ और ओवैसी के बयान। ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके, और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है।